नमस्कार दोस्तों, मैं मनवर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल MK मैथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर हो तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको मैथ को बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर को बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको भी हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, यह बेसिक मैथ का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने सीखा था जोड़ और घटाना। इसमें हम सीखेंगे गुणा और भाग। गुणा और भाग के जितने भी इम्पोर्टेंट रूल है मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2, जैसे कि हमने कल आपको पढ़ाए थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो दोस्तों आज भी करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फैक्ट नंबर पहला, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर या शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होगा। दोस्तों, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स को शून्य से गुणा करने पर या शून्य को x से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं 5 को शून्य से गुणा करने पर ही शून्य प्राप्त होगा, या शून्य को 5 से गुणा करने पर भी शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों अपन एग्जाम्पल कुछ बड़ा ले लेते हैं, जैसे 20 को शून्य से गुणा करने पर भी शून्य प्राप्त होगा और शून्य को 20 से गुणा करने पर भी शून्य प्राप्त होगा। ये था आज का रूल नंबर फर्स्ट। दोस्तों चलते हैं रूल नंबर सेकंड। शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर, जैसे मान लीजिए x का भाग, एग्जाम्पल के तौर पर शून्य में x का भाग दे दीजिए, या शून्य में 5 का भाग दे दीजिए, या शून्य में 15 का भाग दे दीजिए। किसी भी संख्या का शून्य में भाग देने पर अपने को शून्य प्राप्त होगा। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे x, y, z, 10, 20, कुछ कितनी भी संख्या ले लीजिए, अगर शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं तो अपने को शून्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों चलते हैं रूल नंबर 3 पर। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे x ले लीजिए, y ले लीजिए, 5 ले लीजिए, अगर किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं, जैसे x में एग्जाम्पल के तौर पे x में शून्य का भाग दिया तो भी क्या प्राप्त हुआ? अनंत। 5 में शून्य का भाग दिया तो भी क्या प्राप्त हुआ? अनंत। 50 में शून्य का भाग दिया तो भी क्या प्राप्त हुआ? अनंत। ये एग्जाम्पल है दोस्तों। ये रूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब चलते हैं रूल नंबर 4 पर। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर, कोई भी संख्या ले लीजिए, x, y, z, 1, 2, 5, 10, जो भी आपकी इच्छा, कोई भी संख्या ले लीजिए, किसी भी संख्या में वापस उसी संख्या का भाग देने पर, जैसे x संख्या ली, x में x का भाग देना, y ली, y में y का भाग देना, 1 लिया, 1 में 1 का भाग देना। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं a में 1 का भाग देना। किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर वापस 1 प्राप्त होता। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे a में 1 का भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ? 1। आपकी इच्छा है कि 5 में 5 का भाग दे तो क्या प्राप्त होगा? 1। आपकी इच्छा 3 में 3 का भाग दे तो क्या प्राप्त होगा? 1। मतलब किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर अपने को 1 प्राप्त होता है। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट रूल। इसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों कुछ गुणा के और भाग के कुछ अलग चिन्हों के रूल है दोस्तों। जैसे चिन्ह के नियम, मतलब अपने को दे दिया प्लस गुणा प्लस, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा प्लस, प्लस गुणा माइनस, कोई भी 2 चिन्ह दे दिए जाए या 2 से अधिक चिन्ह दे दिए जाए तो अपने को चिन्ह कौन सा लगाना है? दोस्तों चिन्ह नंबर 1 पर करते हैं समान चिन्ह। समान चिन्ह ले लिए, जैसे प्लस को किससे गुणा करेंगे? प्लस, या माइनस को माइनस। मतलब अगर अपन समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा प्लस का चिन्ह। जैसे प्लस को प्लस से गुणा करा, क्या आया? प्लस। माइनस और माइनस दोनों समान चिन्ह है तो क्या आया? प्लस। इसी प्रकार प्लस को माइनस से गुणा कर लीजिए, मतलब अगर चिन्ह असमान हो तो चिन्ह आएगा माइनस का। जैसे प्लस और माइनस दोनों असमान चिन्ह है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस और प्लस दोनों क्या है? असमान चिन्ह, तो किसका आएगा? माइनस का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 गुणा 3, दोनों के सामने क्या है? समान चिन्ह। समान चिन्ह क्या है? प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। इसी प्रकार लेते हैं -2 गुणा -3 बराबर क्या हो गया? दोनों समान चिन्ह है तो क्या आएगा? प्लस का। 6। कितने हुए? 6। अब लेते हैं अपन दोस्तों असमान चिन्ह। असमान चिन्ह लेते हैं, जैसे 2 गुणा माइनस चिन्ह,
तो कितना गुणा करने पर 6, चिन्ह किसका आएगा, असमान है तो माइनस का। इसी प्रकार दोस्तों -2 गुणा 3 लेते हैं, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्या आएगा 6। तो दोस्तों अगर समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या आएगा प्लस, और असमान चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या आएगा माइनस। अब इसी प्रकार दोस्तों आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो चिन्ह प्लस का आएगा। मतलब अगर माइनस का चिन्ह सम बार आए, जैसे 2 बार, सम संख्या कैसी होती है 2 4 6 8 10, मतलब अगर माइनस का चिन्ह 2 बार 6 बार 8 बार 10 बार आए तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। इसी प्रकार यदि चिन्ह माइनस का चिन्ह विषम बार आए, माइनस का चिन्ह कितनी बार आए, विषम बार, जैसे 1 3 5 7, तो उसमें चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। मतलब अगर माइनस का चिन्ह है और सम बार उसको गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। यदि माइनस का चिन्ह है और उसको विषम बार गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर लेते हैं 3 गुणा -4 गुणा 2 गुणा -3 गुणा -2। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन संख्याओं को गुणा कर लेना। गुणा करने पर क्या है 144। तो सबसे पहले इन संख्याओं को क्या कर लिया, गुणा। अब देखने है कि माइनस का चिन्ह सम बार आया है विषम बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 क्या है विषम, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। इसी प्रकार दोस्तों एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3। इनको गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 72। दोस्तों अब देखना अपने को चिन्ह किसका लगाना है। दोस्तों देखते हैं माइनस का चिन्ह सम बार आया या विषम बार। देखते हैं 1 2 3 4, अपने को पता है कि 4 क्या होती है सम, सम आने पर क्या होगा, प्लस का चिन्ह आएगा। दोस्तों अब इसी प्रकार चलते हैं भाग के नियम पर। भाग के नियम, भाग के अंदर दोस्तों अपने को अगर संख्या भाग में दे रखी है, मतलब भिन्न के अंदर अगर संख्या दे रखी है तो अपने को उसमें देखना अंश क्या है और हर क्या है। दोस्तों अगर आपको पता है कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर भिन्न दे रखी है, जैसे मान लीजिए 2/3, ये भिन्न दे रखी है, तो अपने को जो भी भिन्न के अंदर ऊपर की संख्या होती है वो तो होती है अंश, और जो नीचे की संख्या होती है वो हर होती है। तो इसमें अंश क्या है 2 और हर क्या है 3। अब दोस्तों अपने को देखना है कि अंश और हर के चिन्ह समान है या असमान। तो सबसे पहले अपने को देखना है अंश और अगर हर के चिन्ह समान है तो चिन्ह आएगा प्लस का, और अंश और हर के चिन्ह अगर असमान है तो चिन्ह आएगा माइनस का। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो चिन्ह धनात्मक आएगा, धनात्मक मतलब प्लस का आएगा, और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो तो चिन्ह ऋणात्मक आएगा। चिन्ह जैसे ले लेते हैं प्लस और प्लस दोनों समान है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। माइनस और माइनस दोनों चिन्ह समान है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। प्लस और माइनस दोनों चिन्ह असमान है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और प्लस और माइनस दोनों चिन्ह असमान है तो किसका आएगा, माइनस का। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5/10। दोस्तों इन दोनों के सामने कोई चिन्ह नहीं है। कल मैंने आपको एक रूल बताया था, यदि किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं हो तो क्या माना जाएगा, प्लस का। अब देखना है दोस्तों ये दोनों के सामने चिन्ह समान है या असमान, दोनों के सामने चिन्ह किसका है, समान है, तो अपने को चिन्ह क्या लगाना है, प्लस का। प्लस के कितने होंगे 1/2। इसी प्रकार अपन लेते हैं -5/-10। दोस्तों देखना है अपने को चिन्ह दोनों संख्याओं के सामने समान है या असमान। दोस्तों दोनों संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह दोनों में समान है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। प्लस का कितना आ गया है 1/2। अब दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं असमान चिन्हों का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लस के 5 आ गए, नीचे आ गए माइनस के 10। यदि दोनों चिन्ह असमान हो तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। माइनस का क्या आएगा 1/2। अब देखते हैं प्लस बटे माइनस, तो देख लिया। अब अगला देखते हैं माइनस बटे प्लस, जैसे माइनस के 5/10। अब देखना सबसे पहले अपने को इन चिन्ह समान है या असमान, तो चिन्ह क्या है असमान, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का 1/2। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।